मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी अब शांत हो गई है। हुआ वही जो नंबर गेम पहले ही बता रहे थे, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस खेमे से खूब जोर आजमाइश की गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी घमासान पर शुक्रवार को विराम लग गया। नंबर गेम के लिहाज से नतीजे लगभग तय थे, लेकिन चूंकि माहौल उपचुनाव का भी है, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस दोनों शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। आगे बढ़ने से पहले नजर राज्यसभा की 3 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों पर। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं बीजेपी के दूसरी वरीयता वाले उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी के लिए भी राज्यसभा की सीट पक्की हो गई है। उधर कांग्रेस के पहली वरीयता वाले उम्मीदवार दिग्विजय सिंह राज्यसभा जाएंगे, तो दूसरी वरीयता वाले उम्मीदवार फूल सिंह बरैया के लिए फिलहाल राज्यसभा के दरवाजे बंद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव की सियासी लहर ने पिछले 3 महीनों में एमपी की सियासत में खूब उथल पुथल मचाया। अलग अलग मायनों में ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए ही गेम चेंजर रहा। कांग्रेस में सिंधिया को दूसरी वरीयता देने पर विवाद हुआ, तो बीजेपी ने भी सिंधिया के मामले को खूब हवा दी। कांग्रेस में तब दूसरी सीट पर कांटे का मुकाबला था, सीट फंस सकती थी। वहीं बीजेपी की सिर्फ एक सीट पर जीत आसान थी। राज्यसभा के लिए रोड़े अटकाने से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गई। सिंधिया के बीजेपी में आने से समीकरण भी बदल गई। उधर सिंधिया के पीछे 22 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने वाले सभी 22 विधायक बीजेपी में आ गए। इस घटनाक्रम से कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हुआ, तो बीजेपी को इससे 1 सीट का फायदा हो गया। 3 में से 2 सीट जीत रही कांग्रेस को 1 से संतोष करना पड़ा। वहीं 3 में से 1 सीट जीत रही बीजेपी को 2 सीट मिल गईं। राज्यसभा चुनाव में वरीयता के विवाद से कांग्रेस में फूट पड़ी, तो कांग्रेस की फूट का बीजेपी को भरपूर लाभ हुआ। 15 साल बाद मिली सत्ता 15 महीने में कांग्रेस के हाथ से चली गई। वहीं 15 साल की सत्ता 15 महीने बाद फिर से बीजेपी को मिल गई। बहरहाल अब राज्यसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है, तो कांग्रेस बीजेपी में हमेशा की तरह हल्ला बोल जारी है। लेकिन इस सियासी शोरगुल के बीच चंद सवाल भी अहम हैं। मसलन, जब सीटें तय थीं, तो फिर मोर्चाबंदी क्यों थी? जब वोट तय थे, तो फिर आशंकित क्यों थे? राज्यसभा चुनाव का आफ्टर इफेक्ट उपचुनाव में भी दिखेगा। फूल सिंह बरैया को उपचुनाव में उतारकर डैमेज कंट्रोल करेगी कांग्रेस। राज्यसभा चुनाव तो हो गए, अब फिर सरकार पर कैबिनेट विस्तार का दबाव होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।